हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो इशू ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर चला हुआ है उसका एक टॉपिक रहता है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या रहता है भाई? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे पे करना है, कैसे ड्यू होगा, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर के साथ आपने एक वैल्यू देखी होगी, हमेशा ऐसे रहता है कि 9% डिबेंचर या फिर 8% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। ये जो परसेंटेज गिवन होती है भाई, यही हमारी इंटरेस्ट रेट रहती है। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही थी, पहली जो इन्फॉर्मेशन थी कि जो ये फर्स्ट में परसेंटेज गिवन रहती है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। सेकंड क्या है भाई, जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है वो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई कि हमें ये इंटरेस्ट देना ही देना है, या तो हमारी कंपनी को लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट की ही कंडीशन में देना है। ठीक है भाई, लॉस की कंडीशन में भी ये पे करना है। थर्ड हमारा क्या रहता है कि जो इंटरेस्ट देना है वो हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। अब फेस वैल्यू कैसे सर? तो फेस वैल्यू अभी बता देते हैं आपको। मान के चलो जो डिबेंचर है, डिबेंचर की वैल्यू है हमारी 1000। ठीक है, वो 100 का एक रहता है हमारा डिबेंचर और वो 95 में इशू किया गया है। ठीक है भाई, तो जो 95 में इशू किया गया है इसके अकॉर्डिंग तो हमारी अमाउंट ये बनेगी भाई 95,000। लेकिन इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना, हमें इंटरेस्ट पे करना होगा 1000 हमारे डिबेंचर है, 100 का हमारा एक है, तो कितने बनेंगी? जो जाता है हमारे पास 1 लाख। तो 1 लाख पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ 3 बातें सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस टॉपिक में। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करते हैं, हम करते हैं कोई भी हमारा लॉस हो जाए उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, वैसे ही हमने इंटरेस्ट को भी रिटर्न ऑफ करना है। एंट्री क्या जाएगी उसके लिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री रिटर्न ऑफ की जाती है। ठीक है भाई, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27। ऑन 1 अप्रैल 2015 के लिमिटेड ने इशू किया भाई 500 डिबेंचर है, 9% डिबेंचर यानी 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ 500 ईच। एक डिबेंचर कितने का है भाई? 500 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब जो डिस्काउंट की बात आई, डिस्काउंट कितना है 500 का 4%, तो कितना आएगा? 5 और 20, यानी कि भाई 500 में से 20 को अगर हम माइनस करें, 500 माइनस 20, तो इशू कितने में हुए हैं हमारे? 480 में। आगे देख लीजिए क्या बोलता है, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और जो पेमेंट की गई है, यानी कि चलो मैं इधर पे लिख देता हूँ, रिडीम किए गए हैं, वो 5% है। इसका 5% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 25 आता है। ये 500 का हमारा डिबेंचर है, 25 हमने एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि 525 में उसकी पेमेंट हुई है। ठीक है भाई, आगे हमारे पास क्या आता है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 13 सितंबर एंड 31 मार्च। भाई जो इंटरेस्ट देना है वो 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। फर्स्ट कौन सी है हमारी? 23 सितंबर को जाने वाली, और दूसरी कौन सी हमारी? 31 मार्च को। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल हमारी बुक्स, जो कंपनी के बुक्स हैं, वो 31 मार्च को क्लोज होती हैं। तो फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं भाई, एंट्री क्या बनेगी? इसने इशू किए तो इशू की एंट्री बनेगी। फर्स्ट एंट्री क्या जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री जाएगी। और अमाउंट कितनी जाने वाले भाई? 500 हमारे डिबेंचर है, इनटू कितने में इशू किया है भाई? इधर डिस्काउंट था ना 4% का, तो 480 कितना आएगा इधर? 480। कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई कितनी बनेगी इनकी? 500 इंटू 480, तो ये आता है हमारे पास 500 इंटू 480, 2,40,000। कितना आता है भाई ये? 2,40,000। और इधर भी कितना आएगा? 2,40,000। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा कंसेप्ट क्या रहता है? सेकंड एंट्री, जो ट्रांसफर करने की एंट्री रहती है। सेकंड एंट्री देख लेते हैं कैसे बनेगी। 9%
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा भाई 9% डिवेंचर, ऐसे एंट्री जाती है हमारी, एंड 2 प्रीमियम भी तो दिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ऐसे जाने वाला है। तो भाई हमने डिस्काउंट का भी इसमें कंसेप्ट है और प्रीमियम रिडीम पे भी हमारा कंसेप्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब ये वैल्यू यूं की यूं उतारनी है इधर 2,40,000। इसके बाद भाई लॉस कितने का हुआ हमें, इधर देखिए जो 20 रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ तो हमारे डिस्काउंट पे हैं और 25 रुपीज़ हमारे प्रीमियम पे हमने पे किए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो टोटल हमने कितने का लॉस हुआ, 20 + 25 यानी कि 45 का भाई इसके मल्टीप्लाई कर देने हमारे जितने हमारे डिवेंचर हैं 500। तो कितना आता है 500 × 45, कहते हैं हमारे पास 22,500, 22,500। ठीक है भाई। इसके बाद डिबेंचर की वैल्यू पूछ गई, 9% डिबेंचर, 500 के तो हमारे डिबेंचर हैं, इनटू कितने का एक है हमारा 500 का एक है ना, तो कितना आता है 5 × 5 = 25, ये आता है हमारा 2,50,000। अब जो प्रीमियम दिया हमने रिडम्पशन के टाइम कितना प्रीमियम दिया 25 रुपीज़ का, तो 500 तो हमारे डिबेंचर है, 25 का हमारा प्रीमियम रहता है, 25 × 5 = 120 यानी कि 125 और 00 ये। ठीक है भाई। तो कितना प्रीमियम दिया हमने 12,500। ठीक है भाई। इसके बाद हमारी एंट्रीज तो हो गई इशू करने की। अब इंटरेस्ट की एंट्री देख लेते हैं भाई। इंटरेस्ट की जो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैसे बनेगी। अब जैसे हम डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देते थे तो एंट्री हमारे पास क्या जाती थी, एंट्री हमारी रहती थी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये एंट्री रहती थी भाई। इसका मतलब क्या था कि डिबेंचर होल्डर को हमने देना है, ये तो क्रेडिट कर देने की, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, डिबेंचर को हमने डेबिट किया कि डिबेंचर उसको देने हैं। ठीक है भाई। तो डिबेंचर देने इसलिए हमने ये एंट्री कर दी कि डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देने, इसलिए हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब हमारी लायबिलिटी कहाँ क्रिएट हो रही है, हमने इंटरेस्ट देना है, तो सिर्फ क्या कर देना है, इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये हमारी ड्यू की एंट्री जाएगी भाई। और जो पे की एंट्री हम सेम करेंगे जैसे हमारी जाती थी। तो फर्स्ट एंट्री जाती है हमारी 13 सितंबर को। 13 सितंबर को क्या एंट्री जाएगी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री जाती है भाई। अमाउंट आए कैसे, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा डिबेंचर रहेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रहेगा, वो फेस वैल्यू पे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा जो फेस वैल्यू आया, फेस वैल्यू कितना है भाई 500 हमारे डिबेंचर हैं और 500 का ही एक है, तो कितना है हमारे पास ये 2,50,000। 2,50,000 जो हमारे पास डिबेंचर हैं, इसका 9% अगर हम निकाल लें तो कैसे आएगा 900 900 9 5 जब 45 का 5 आता है, कैरी जाता है 4, 9 2 जब इधर आता है हमारे पास ये 22,500। 22,500 ये आता है भाई फुल ईयर का। लेकिन हमने 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है ना, तो इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार। कितना आता है 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 11,250 रुपीज़ आता है हमारे पास ये। तो कितनी अमाउंट आएगी इधर 11,250। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ भाई एक हुआ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो हमारी फेस वैल्यू पे जाएगी। अब फेस वैल्यू कितनी है 500 का, तो हमारा डिबेंचर है ही 500 डिबेंचर है ना भाई, और एक डिबेंचर कितने का है 500 का, तो फेस वैल्यू जाएगी कितना है हमारा टोटल 2,50,000 ये अमाउंट आई। ठीक है भाई 2,50,000। अब कितना इंटरेस्ट रेट है वो हमें साथ में गिवन है 9% डिबेंचर, जो परसेंट गिवन है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आता है 22,500
500, ये अमाउंट मेरे पास आ जाती है। ये तो भाई फुल ईयर किया है ना, लेकिन ये खुद बोलता है कि भाई सितंबर तक देनी है, तो 6-6 महीने के बनते हैं इंस्टॉलमेंट, तो डिवाइड करेंगे, साल में 2 बार पे करना है ना, तो 2 से डिवाइड कर लिया हमने, इंस्टॉलमेंट बन गई। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 11,250 रुपीज़। इसके बाद एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री जाती है हमारी पे करने की 11,250 रुपीज़, 11,250 रुपीज़। इसके बाद भाई ये पे कर दिया हमने सितंबर तक का। अब करते हैं हम मार्च की एंट्री, 31 मार्च को क्या एंट्री जाएगी, 31 मार्च एंट्री क्या जाएगी भाई, सेम एंट्री, इसी को जितने साल का बनता है उसी को रिपीट करते जाओ। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितनी अमाउंट जाएगी 11,250 रुपीज़, 11,250 रुपीज़। इसके बाद वही देखो, एक इंस्टॉलमेंट तो हमारी ये थी और दूसरी हमारी ये आ चुकी है, पे कर दें इसको, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी। ये एंट्री आती है हमारी ड्यू की, ये ड्यू की एंट्री रहती है भाई, और ये हमारी पे की एंट्री रहते हैं कि हमने इधर पे कर दिया, ये हमारी पे की एंट्री है, ठीक है, 11,250 रुपीज़। अब हमने करना क्या है भाई, रिटर्न ऑफ करना है जितना मुझे लॉस हुआ, कोई भी अगर मेरा डिस्काउंट है तो किस में से होगा, ना तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन है और ना ही मुझे कैपिटल रिजर्व गिवन है, तो कहाँ से इशू वो रिटर्न ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन issue of debenture account and to interest on debenture account। तो भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास कितना आया था, ये 22,500, और जो मेरे पास रहता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस कितना आया था मेरे पास, ये भी इतने का था 22,500। तो टोटल मेरे पास कितना आता है, ये आता है 45,000, कितना आता है भाई ये 45,000। तो ये था भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 27, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा भाई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। थैंक यू फ्रेंड्स।